करा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया, गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए। ओम शांति, ओम शांति। और आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और स्पेशली हमारे आदरणीय भ्राता बनारसी जी का बहुत बहुत स्वागत मधुबन से। जब भी कोई मधुबन से आता है तो हमारी आत्मा को ऐसे ही थोड़ी शांति सी मिल जाती है भाई साहब। थैंक यू। और आज का ये प्रोग्राम वैसे भी बहुत खास है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम में से बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको दादियों के, वैसे तो बहुत होंगे जिनको टोली मिली, दादियों से गिफ्ट मिला, सौगात मिली, लेकिन उसके बाद बहुत ही कम ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने उनके अंग संग रह करके उनकी अवस्था को देखा। और उन भाग्यशाली आत्माओं में से एक हैं हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर बनारसी जी। तो परिवार के मेंबर हैं, लेकिन कुछ लोग नए जुड़े हैं आज, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा संक्षिप्त में आपका परिचय भाई साहब मैं उनको दे दूं। तो डॉक्टर बनारसी लाल जी ने होम्योपैथी में DHMS से 1973 में 1973 में डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज में बाबा के कार्य में स्वयं को सेवाओं में समर्पित किया। और 1985 से 1985 से ही आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च के मेडिकल विंग के आप सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। और जब शांतिवन हम जाते हैं तो हम देखते हैं इतना सुंदर एवर हेल्दी अस्पताल, तो वहाँ के आप निदेशक हैं। और ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू के आप ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं। तो बहुत सारी और भी बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मैं भाई साहब को मैं समझती हूँ ज़्यादा सुनना चाहेंगे बजाय कि मुझे, लेकिन दो बातें और मैं ऐड करूंगी यहाँ पे कि भाई साहब को 2001 में राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से होम्योपैथी के नए आयामों की खोज पर होम्योपैथी के कांग्रेस में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। और साथ साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा भी इनको अद्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई आज का प्रोग्राम इसलिए भी खास है कि दो भागों में है आज का प्रोग्राम।
पहले भाग में भाई साहब बताएंगे हमें, और जो भी इनके दिल के उद्गार हैं और हमारे प्रति जो प्रेरणाएं हैं। लेकिन प्रोग्राम के आधे हिस्से के बाद हम इनका इंटरव्यू लेंगे, बीच में हमारी अरुणा दीदी भी आएंगे और उनसे बातचीत होगी फिर। तो भाई साहब अभी आप शुरू करें प्लीज। थैंक यू। ओम शांति। भाई साहब एक मिनट, हाँ जी एक सेकेंड। Om Shanti, Dr. Banarasi, welcome. ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज हम कुवैत एक निमित्त स्थान हो गया। जयंती दीदी, अरुणा दीदी, हमारी पवित्रता बहन, मधुबन से बाप दादा दादियां, हमारी जो एडवांस पार्टी की दादियां हैं, और साकार में हमारी रतन मोहिनी दादी हैं, निर्भैर भाई हैं, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन कहूँ, धन्यवाद कहूँ, शुक्रिया कहूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरा बहुत बड़ा भाग्य कहूँ कि बिना टिकट, बिना पासपोर्ट, बिना किसी चीज के, वीजा के हम आपके पास पहुंच गए हैं। तो ये आपका स्नेह खींच करके लाया है, विदेश के भाई बहनों का स्नेह खींच कर लाया है। तो सभी विदेश के भाई बहनों को, और खास हमारे विदेशी भाई बहने, डबल फॉरेनर्स भाई बहनों को बाप दादा की तरफ से, मधुबन की तरफ से कोटि कोटि क्या कहें, शुक्रिया कहें, ओम शांति कहें, प्रणाम कहें। तो सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स। जब शुरू की बात सुना रहा हूं कि जब हमारे विदेश की सेवा शुरू हुई तो तब उन दिनों में ज्ञान सरोवर नहीं था, शांति वन नहीं था, ओनली पांडव भवन था। क्या पांडव भवन का रौनक होता था। विदेशी भाई बहने जब आते थे, डबल फॉरेनर्स भाई बहने आते थे, सचमुच वो दिन याद आते हैं। दीदी, दादी, हमारी सब दादियां कितना विदेशी भाई बहनों को देख करके खुश होती थी, ये बाबा के रत्न आए हैं। तो आज उन रत्नों को वो दिन याद आ रहा है, और उन रत्नों से मिलने का हमारा भाग्य है। और निमित्त हमारी अरुणा दीदी हैं। तो आप सबका फिर से अभिनंदन और ओम शांति। यज्ञ की स्थापना से हम देख रहे हैं, जब दादियों के, हमारा भाग्य है कि दादियों के बहुत नजदीक रहे, चाहे स्वस्थ स्थिति में चाहे अस्वस्थ स्थिति में, तो हम दादियों के बहुत नजदीक रहे। उन दिनों में केवल मैं ही एक यज्ञ में डॉक्टर हुआ करता था। किसी को कोई तकलीफ हो, कोई बड़ी दादी है, कोई भी हो तकलीफ हो, चाहे बीपी लेना हो, शुगर चेक करनी हो, कुछ भी हो, जाते थे उनके पास, उनके नजदीक जाते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। यज्ञ की स्थापना हुई तब से हम देख रहे हैं, बाबा ने इन दादियों को क्या कहा, बच्चे दूसरा दिवाली आने वाला नहीं है। जो कल करना है वो अब करना है, जो कल पुरुषार्थ करनी है अभी पुरुषार्थ करना है। रात रात जाग करके बाबा ने तपस्या कराई और दादियों को संपन्न बनाया। ये राज नहीं था कि दादियां संपन्न बनेगी और सेवा शुरू होगा, ये राज नहीं, ये पता भी नहीं था। तो ये था, तो बाबा ने 14 साल तपस्या कराया। हम एक बार दादी चंद्रमणि जी के साथ जा रहे थे, तो दादी से पूछा कि दादी हमको शुरू की बात सुनाइए। तो दादी ने कहा कि देखो, शरीर के भान को भुलाने के लिए बाबा ने क्या हम लोगों को शुरू से सिखाया,
नाम भल चंद्रमणि लिखना है मुझे, लेकिन चंद्रमणि की आत्मा लिख रही है। दीदी का नाम गोपी था, गोपी की आत्मा लिख रही है। बड़ी दादी प्रकाश मणि का नाम रमा था, तो रमा की आत्मा लिख रही है। मैंने कहने का भाव ये है कि शुरू से बाबा ने आत्मा का अभ्यास करा करके शरीर का भान भुला दिया। जैसे खुद भी जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो बाबा को धूम सवार हो गई, लगन लग गई कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। वो आप लोगों ने बाबा की जीवन कहानी से सुना होगा, दादियों के दीदियों के क्लासेस से सब भाई बहने सुने होंगे, वो हम नहीं विस्तार में जा रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि बाबा को वो धुन सवार हो गया और वो धुन, वो लगन बाबा के शरीर को भुला दिया। हर घड़ी मैं आत्मा हूं, किसको भी देखे मैं वो आत्मा है, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पुट्टू आत्मा है। तो आत्मिक भाव से शरीर का भान भूल गया। तो बाबा को जो भी देखते थे, चाहे बाबा के रिश्तेदार, वो बाबा को बाबा नहीं देखते थे, वो एंजिल दिखाई देता था, श्री कृष्ण दिखाई देता था, फरिश्ता दिखाई देता था। एक बार की बात है कि बाबा की युगल जसोदा मैया बाबा को नाश्ता बना करके और निमश शांता दादी को और ब्रिजेंद्रा दादी बाबा के पुत्र वधू थे। तो इन दोनों बच्चियों को, उन दिनों में तो बच्चियां ही थी, तो जसोदा मैया ने कहा कि आप लोग बाबा को नाश्ता करा कर आओ, ये नाश्ता ले जाओ। तो निमश शांता दादी और ब्रिजेंद्रा दादी दोनों ने कहा कि मम्मी आप इतना प्यार से बनाए हो, बाबा को नाश्ता आप क्यों नहीं कराती हो, आप कराओ। तो जसोदा मैया ने जवाब दिया उन दोनों बच्चियों को कि हम जब बाबा के पास जाते हैं तो बाबा दिखाई नहीं देता है, नारायण के रूप में दिखाई देता है, कृष्ण के रूप में दिखाई देता है, मैं नाश्ता किसको कराऊं। तो निमश शांता दादी, ब्रिजेंद्रा दादी कहती है मम्मी आप ही नहीं देखते हो नारायण, मैं भी बाबा के पास जाती हूँ तो बाबा नहीं दिखाई देता है, डैडी नहीं दिखाई देता है, वो नारायण दिखाई देता है, कृष्ण दिखाई देता है। तो कहने का भाव कि बाबा ने इतनी लगन लगा दी, इतना धून लगा दिया, इतना तपस्या का ये कर दिया कि शरीर का भान भूल गया और खुद ही अपने आप को नहीं भुलाया, बल्कि उनके नजदीक जो आते थे बाबा उनको दृष्टि देते थे तो उनका भी शरीर भूल जाता था, वो भी अशरीरी हो जाते थे। ये शुरू से तो ये हमारा अंतिम पुरुषार्थ, ये हमने कई बार दादी जानकी के मुख से सुना है कि ये हमारा जो श्वास है अंतिम श्वास है। सोचिए इतनी छोटी आयु में दादी आ गई यज्ञ में और तब से यही धुन उनका है कि ये अंतिम श्वास है, और अंतिम श्वास समझ करके 104 साल तक तपस्या किया, 104 साल की उम्र तक। तो कहने का भाव कि बाबा ने शरीर का भान भुला दिया और भान भुला करके और कहा कि नहीं बच्चे कल का दिन आने वाला नहीं है, दिवाली आने वाली नहीं है, और बच्चों को तपस्या में लगा दिया। तो वो दिन आज दिन वो तपस्या का यही ये था। दादी की एक और बात हम सुनाएंगे, जो हमारे संतोष दीदी जो सायन के में रहती हैं और महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं, तो वो एक बार वो अनुभव सुना रही थी। तो उन्होंने सुनाया कि जब बाबा के पास आई तो बाबा ने उनको जानकी दादी के पास पुणे में भेज दिया। वहां 8-10 कुमारियां थी उन दिनों में, जयंती बहन भी दादी के पास रहती थी पुणे में।
तो ये भी वहां गई, सुंदरी दीदी रहती थी, मतलब 8-10 कुमारियां होती थी। तो सबको ड्यूटी दे देती थी दादी, और सब अपने अपने ड्यूटी में, सेवा में लग जाते थे सुबह से। दादी एक कोने में बैठी है। संतोष दीदी तो पहली बार गई थी पुणे में, तो वो अपने सेवा भी करती थी, एक नजर दादी के ऊपर भी रखती थी, दादी क्या कर रही है। उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा, दादी आप क्या कर रही हो? तो दादी क्या जवाब देती है, मैं अपने आप को कूट रही हूं। इंडिया में ओखली होता है, मुसल होता है, जिसमें धान, चावल और कई चीजें कूटते हैं, माने छिलका उसको अलग करते हैं। तो उन दिनों में 14 साल बाबा ने तपस्या कराया था, अपने साथ रह करके तपस्या कराया, सेवा स्थान पर भी भेजा। तो दादी एकांत में बैठ करके, अलग बैठ करके अपने आप को देख रही है। तो बहन ने, संतोष दीदी ने पूछा, तो बोलती है कि मैं अपने आप को कूट रही हूँ। वो हैरान हो गई, यहाँ मुसल नहीं है, ओखली नहीं है, कोई हथौड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दादी अपने आप को कैसे कूट रही है। कहानी लंबी है। तो कहने का भाव मेरा कि ये दादियां शुरू से इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि बाप समान बन गए। यही कारण है कि बाबा अव्यक्त हो गए। 69 में 18 जनवरी को अव्यक्त हो गए। थोड़ी सी दादियां थी, यज्ञ को संभाल लिया। कोई भी भाई बहने बाहर से आते थे तो उनको ये भासना नहीं महसूस होने दिया कि बाबा चला गया, बाबा नहीं है। इतना उनको पालना दिया, इतना उनको स्नेह दिया, इतना उनको योग का अनुभूति कराया कि बाबा की भान भुला दिया। केवल उन दिनों की 69 की बात नहीं कर रहा हूं। मम्मा की एक बात सुनाऊंगा। मम्मा की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात सुनाऊंगा कि अंतिम समय की अंतिम समय हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। आज तो अंतिम दिखाई दे रहा है, उन दिनों की बात कर रहे हैं। मम्मा एक बार बॉम्बे में थी। मम्मा को कार में कहीं, रमेश भाई, उन दिनों में यज्ञ में कोई कार वगैरह नहीं होता था, लेकिन रमेश भाई के पास फिएट गाड़ी थी। तो मम्मा को आगे बैठा करके और खुद ड्राइव कर रहे थे, पीछे निर्भय भाई बैठे थे। कहीं जा रहे थे सेवा पर। तो आप जानते हैं कि रोड के किनारे साइन बोर्ड आता है, इंडिया में तो बहुत आता है, विदेश में बहुत कम आता है। तो साइन बोर्ड पर रमेश भाई का नजर गया, क्योंकि वो ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी स्पीड में थी, आगे बढ़ गई। तो आगे बढ़ गई तो रमेश भाई ने मम्मा की तरफ देख करके कहा, मम्मा ये बोर्ड पीछे गया, आपने देखा? तो मम्मा मुस्कुरा करके और रमेश भाई के तरफ फेस करके बोली, रमेश, सेवा होता है तो मम्मा शरीर में होती है, सेवा नहीं होता है तो मम्मा बाबा के पास होती है। सोचिए उन दिनों में मम्मा का पुरुषार्थ कैसा था। सेवा है तो शरीर में, सेवा नहीं है तो मम्मा बाबा के पास होती है। आज हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? भाव हमारा सुनाने का भाव ये है, हमको अंतिम दृश्य दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा वायरस कोविड-19 सारे विश्व को तबाह मचा दिया है। इसके बारे में मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूं, सबको अच्छी तरह पता है। एक वायरस ने सबको हिला दिया है, चाहे बड़ा से बड़ा देश हो या छोटा से छोटा देश हो, सबकी अर्थव्यवस्था नीचे ऊपर कर दिया है एक वायरस। हमारे सामने बाबा ने तो कहा कि इस तरह के वायरस अनेक आएंगे, ये होने वाला है, वो हो रहा है, हम देख रहे हैं। अब अंतिम समय और कौन सा आएगा? अंतिम समय चल रहा है। अब हमारी तैयारी, हमारी तपस्या
दादियों के सामने ये नहीं सीन था, फिर भी वो अंतिम बाबा ने महामंत्र दे दिया था, बच्चे अगला दिवाली आने वाला नहीं है। उनको अंतिम समय समझ करके अपना पुरुषार्थ करते थे, अंतिम समय देख करके पुरुषार्थ करते थे। और उनके जहन में, उनके अंदर बाबा ने बैठा दिया था, ये श्वास अंतिम श्वास है। तो हमेशा दादी कहती थी, ये हमारा अंतिम श्वास है, इसको सफला कर लो। हम लोगों को कहती थी, बच्चे भाई ये अंतिम श्वास है, सफला करो, और बातों में नहीं जाओ। तो हमारा दादियों से ये प्रेरणा मिली। उन दिनों में यज्ञ में बेगरी पाठ का थोड़ा सा अंश था, बहुत बेगरी पाठ नहीं था, लेकिन अंश था। हर चीज इकोनॉमी से होता था, इकोनॉमी से चलते थे, लेकिन प्यार इतना था, ओहो क्या बताऊं। मैं अपना ही अनुभव सुना देता हूं। उन दिनों में 72 की बात कर रहा हूं। उन दिनों में मैं जब आया मधुबन से, अरे मधुबन में तो नए नए था, तो हमको किचन की ड्यूटी मिली। किचन में सूरज भाई के साथ खाना बनाने की ड्यूटी मिली, उनको मदद करने की। मैं तो मदद करता था, कोई अहंकार नहीं था कि मैं डॉक्टर हूं तो खाना क्यों बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन है, और हमारे को ड्यूटी मिली थी कि सुबह 2:30 बजे उठ करके, 2 बजे उठ करके चाय बनाना है। 3:30 नीचे योग करने लोग आए, तो उनको चाय गरम गरम मिले, चाय पी करके योग करने जाए। इतना इकोनॉमी था, इतनी बेगरी पार्ट थी कि वो लकड़ा जो होता था, वुड लकड़ी, वो ओपन एरिया में होता था, और इतनी बारिश उन दिनों में होती थी कि उससे लकड़ी से पानी टपकता था, पानी निकलता था। वो लकड़ी को सुखाने के लिए कोई जगह नहीं, कुछ नहीं। हम लोग खाना बनाते थे चूल्हे पर, और उस पर खाना पूरा हो जाता था, सफाई करके उस पर लकड़ी रख देते थे, तो चूल्हे के गर्मी से लकड़ी सूख जाता था, और वो लकड़ी जला करके चाय सुबह बनाते थे, खाना बनाते थे, जो भी सेवा टोली बनाते थे। तो गुरुवार का दिन है, लकड़ी इतनी सूखी नहीं थी, तो उसको फूंक फूंक करके, तेल नहीं कुछ नहीं, क्योंकि बेगरी पार्ट था, तो तेल भी नहीं डाल सकते थे। मिट्टी का तेल, घासलेट कहते हैं जिसको, वो भी नहीं डाल सकते थे। इकोनॉमी फूंकते थे, फूंक फूंक करके उससे धुआं निकलता था, लकड़ी जलती नहीं थी, तो आंखें लाल हो गए। गुरुवार के दिन खैर चाय तो मैं टाइम पर बना दिया, लेकिन आंख लाल हो गई। तो गुरुवार का दिन था, अमृत दीदी पिलाती थी। दीदी के पास, भोग के पास अमृत लेने गए, तो दीदी मेरे सिर पर हाथ रख कर इतनी प्यार से बोलती है, भाऊ मन भाई आज आपका आंख लाल है। मैंने कहा कि दीदी आज लकड़ी जल नहीं रही थी, फूंक फूंक करके इतना धुआं निकला कि आंख लाल हो गई। तो दीदी बोलती है, भाऊ अपनी संभाल भी करो, सेवा भी करो, संभाल भी करो। इतना प्यार, माँ की तरह प्यार, वो दिन मुझे भूलता नहीं है। तो इस तरह से दादियों का निस्वार्थ प्यार, दादियों का निस्वार्थ सेवा, इतनी बड़ी दीदी थी। जब शांति स्तंभ पर चावल आता था, गेहूं आता था, दालें आती थी, तो और कोई जगह तो नहीं था, सब मिट्टी था। निर्भय भाई का ऑफिस, सारा बाबा के कमरे के आगे झोपड़ी, ये सब मिट्टी मिट्टी था। एक शांति स्तंभ फर्श था, वहां गेहूं चावल वहां साफ होता था, वही स्थान था। तो दीदी इतनी बड़ी उम्र थी, घुटने में दर्द था, नीचे नहीं बैठ सकती थी, कुर्सी पर बैठ करके चावल साफ कर रही है, दालें साफ कर रही है। तो ये चीजें हम लोगों ने दादियों से सीखा, और वो आज तक कोई भी सेवा हो, कभी भी आदमी ना नहीं कहता कि मैं डॉक्टर हूं या फलाना हूं या ये हूं,
या डायरेक्टर हूं या ये हूं, हम ये सेवा नहीं करेंगे, नहीं, वो नहीं। ये मेरा परिवार है, ये बाबा का परिवार है, मेरा भाग्य है, ये सेवा का चांस मुझे मिला है। दादियों से क्या सीखा? एक बार शांतामणि दादी की सिस्टर संदेशी दादी, वो बाबा के साथ रहती थी, रमणीक थी, बाबा को रमणीकता में लाती थी, नहीं तो बाबा एकांत शांत में होते थे। तो वो दादी को उड़ीसा भेजा गया। पहले तो मुजफ्फरपुर में थी। जब हम शुरू ज्ञान में आए तो दादी के पास आए, दादी ने पालना दिया, दादी ने सब कुछ ये किया, और दादी संदेशी ने मधुबन में ला करके समर्पित किया। बड़ी दादी को कहा कि दादी, ये बालक को छोड़ करके जाती हूँ, जब तक सेवा है तब तक अपने पास रखिए, सेवा न हो तो मुजफ्फरपुर में मेरे पास भेज देना। वो दिन आज दिन तक सेवा पूरी नहीं हुई, कहाँ गए नहीं। तो कहने का भाव, तो उनकी बात एक सुना रहा हूँ। वो जब हम लोग मधुबन आ गए तो बड़ी दादी ने उनको मुजफ्फरपुर से उड़ीसा में भेज दिया, भुवनेश्वर में भेज दिया। भुवनेश्वर में बहुत सारे कुमार थे, थोड़ी खिटपिट थी। तो दादी को बहुत ये था, मेरे से स्नेह था, आज्ञाकारी थे तो नेचुरली स्नेह होता है। तो दादी सबको बोलती थी कि मैं और राम श्लोक दोनों एक साथ ज्ञान में आए, तो मेरे को बोला कि सबको बोलती थी कि मैं शरीर छोड़ूं तो बनारसी कहाँ भी हो उसको बुलाना, वो अग्नि संस्कार वो करेगा। तो दादी वहां शरीर छोड़ी भुवनेश्वर में, मेरे को फोन आया, यहाँ से हम गए, अग्नि संस्कार किया। दूसरे दिन भाई बहनों को मीटिंग किया। तो एक भाई, एक कुमार अनुभव सुनाता है कि दादी नहीं थी। क्या भाई? दादी सचमुच फरिश्ता थी। क्या प्रूफ क्या है? तो एक बार की बात है, मुझे बहुत नाराजगी हुआ, बहुत ये हुआ, तो दादी के साथ में बहुत झगड़ा किया, बहुत दादी को उल्टा सुल्टा बोला, और बोल करके मैं चला गया। फर्स्ट फ्लोर पर दादी रहती थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग रोड के पास स्कूटर पार्क किया था। जाकर के स्कूटर किक मारा, स्कूटर स्टार्ट हुआ, तो दादी को तो बहुत डांटा था, बहुत कुछ बोला था। तो अभी दादी तो एक शब्द कुछ बोली नहीं। अभी दादी तो ह्यूमन है, तो अपने वो बातों को भूलने के लिए या के करने के लिए दादी कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी। तो दादी ने देखा कि भाई जाकर के स्कूटर स्टार्ट कर रहा है, तो उसके तरफ दृष्टि दिया, तो उसकी भी दृष्टि दादी के ऊपर पड़ी, और दादी ने बहुत प्यार से स्माइल किया और हाथें हिलाई। उसके आंखों में आंसू आ गया। वो फिर से लौट के दादी के पास नहीं गया क्षमा मांगने के लिए, गुस्से में था। लेकिन दादी के जाने के बाद दूसरे दिन जब हम मीटिंग किए भुवनेश्वर में, तो वो अनुभव क्लास में सुनाया कि दादियां नहीं, इतना गुस्सा करके आया, इतना इंसल्ट करके आया, इतना हम बोल करके आया, और वो आत्मा हमारे को देख करके स्माइल कर रही है, हाथ हिला रही है। क्या कहना है? तो वो चीज हम लोगों ने अपने जीवन में धारण किया कि कुछ भी हो, हम बाबा के बच्चे हैं, हमको किसी को बदला नहीं लेना है, बदल करके दिखाना है। बाबा ने क्या किया? बदल करके दिखाया, किसी की कमी कमजोरी को वर्णन नहीं किया। इतना श्रेष्ठ काम किया कि रियलाइज हो कि मेरे में ये कमी है। आज अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो क्या क्या कहते हैं? आते हैं तो हमारी कमियों को नहीं देखते हैं। क्या कहते हैं? मुरली शुरू होने के पहले दृष्टि देते हैं, दृष्टि देकर मुरली शुरू करते हैं तो बाबा क्या बोलते हैं? ये राज ऋषियों की दरबार है, ये राज ऋषियों की सभा लगी है, ये होली हंसों की सभा है,
ये बेगमपुर के बादशाहों की सभा है। बाबा शिक्षा हर मुरली, आप अव्यक्त मुरली देखेंगे, दिया है, लेकिन पहले महिमा किया है, नशा चढ़ाया है, उस स्मृति में लाया है, फिर धीरे से बाबा को जो शिक्षा देनी होती थी वो देता था, जो कहना होता था वो कहता था। बाबा को विदेशी भाई बहनों के साथ इतना प्यार था। कल के अव्यक्त मुरली में भी, आप कल संडे को अव्यक्त मुरली सुनेंगे, विदेशी भाई बहनों से बाबा का मिलन है। बाबा किस नजर से देखता है कि हमारे ऊंचे बच्चे हैं, ऊंचे से ऊंचे बच्चे हैं। क्यों ऊंचे हैं भाई? विदेश में रहते हैं इसलिए नहीं, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो जो ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा होगा, उसकी दृष्टि कैसा होगा? ऊंची होगी। वृत्ति कैसा होगा? ऊंची होगी। सोच कैसा होगा? ऊंचा होगा। व्यवहार कैसा होगा? ऊंचा होगा। किस नजर से देखते थे। और बाबा इतना, उन दिनों में तो एक एक विदेशी भाई बहनों से, एक एक भाई बहनों से बाबा 10-10 मिनट बातें करते थे। उन दिनों की बात सुना रहा हूं। विदेश के भाई बहने आते थे और एक भाई आता था और कुछ भाई बहने वहां किसी कारणवश नहीं आते थे, तो वो लोग कार्ड भेजते थे, आप बाबा से मिलना तो मेरा कार्ड दे देना। तो वो भाई बाबा से मिल करके, बाबा से टोली मुख में खा करके और धीरे से अपने बैग से कार्ड निकाल करके बाबा के हाथ में पकड़ाता है। टेबल पर नहीं रखता है, बाबा के हाथ में पकड़ाता है। देखिए वो दिन कैसे थे, वो दिन भी कितने प्यारे थे कि, और कहता था बाबा फलाने भाई ने, फलाने बहन ने एक कार्ड भेजा है। बाबा मुस्कुरा करके हाथ में लेते थे और क्या कहते थे? बच्चे ये कार्ड तो तुम 8 दिन के बाद हमारे को दे रहे हो। ये कार्ड जब बच्चा मॉल में गया, संकल्प किया कि ये कार्ड खरीद करके बाबा को लिख करके भेजूं, उसका संकल्प उसी दिन बाबा के पास पहुंच गया। आप सोचें, आप विदेश में बैठे हैं लेकिन आपका संकल्प बाबा के पास पहुंच रहा है। जो भी संकल्प करते हैं, कई विदेश के भाई बहन कहते थे, पर्सनल मिलते थे तो और क्या बात, बाबा से बात करेंगे। तो हम लोग वहां बैठे रहते थे, सुनते रहते थे। तो एक भाई ने कहा बाबा योग नहीं लगता है वहां, यहाँ तो योग बहुत अच्छा लगता है, विदेश अपने घर जाते हैं तो वहां योग नहीं लगता है। बाबा ने कहा कि अमृत वेले सुबह सुबह उठ करके मधुबन में आ जाओ, बुद्धि से आ जाओ, चारों धाम का चक्कर लगाओ, बाबा से जो प्यार पा रहे हो याद करो अमृत वेला। देखिए, तो इस तरह से हम लोगों को इतना दादियों से सीखने को मिला। आज वो बीमार होती, एक दादी, किसकी महिमा करूं, किसकी बात सुनाऊं, एक से एक, इतनी उनकी त्याग, इतनी उनकी तपस्या वंडरफुल है। एक दादी को कैंसर हुआ, जीभ का कैंसर। मैं उनको ले गया अहमदाबाद, बॉम्बे, अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया और कल उनकी सर्जरी होने वाली है, जीभ कटने वाला है। तो सुबह सुबह बुलाती है मेरे को, बनारसी भाई मेरे पास आएंगे। हम सोचा कि शायद दादी डर गई है, सोचती है कि ले चलो अभी हम सर्जरी नहीं कराएंगे। लेकिन जब उनके पास गए, ये मैं सोचते जा रहा था, सीढ़ी से उतर रहा था, सोचते जा रहा था। जब उनके पास गया तो दादी क्या कहती है, भाई मेरा 9 बजे आज सर्जरी होने वाला है, ये जीभ कट जाएगा, बाबा के मुरली में पढ़ूंगी या न पढ़ूंगी, मेरी आवाज निकलेगा या न निकलेगा। अभी तो मेरी आवाज निकल रही है, मेरे को क्लास में ले चलो, मैं मुरली पढ़ करके सुना करके और फिर मैं थिएटर में मेरे को ले चलना। सोचिए, जीवन दिया है बाबा को। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या हुआ, बाबा को हमने तन मन धन सब कुछ दे दिया, जीवन दे दिया, इतना साल यज्ञ की सेवा किया,
क्या बाबा ने मेरी छोटी बीमारी दूर नहीं किया? आज मेरी जीभ कट रही है। ये उलाहना उन्होंने नहीं दिया, नहीं जीभ कटने वाली है, अभी जीभ ठीक है, मेरी आवाज ठीक है, मेरे को ले चलो मैं मुरली पढ़ूं, भाई बहनों को सुना दूं। जीभ कट जाएगा तो पता नहीं मुरली पढ़ूंगी या ना पढ़ूंगी, आवाज निकलेगा या ना निकलेगा। देखिए, ये हम लोगों ने दादियों से सीखा कि कभी भी हम जो कर्म किए हैं, कर्मों का हिसाब हमको चुकतू करना है। हमने दादियों को देखा, कभी उलाहना नहीं, कभी दिल शिकस्त नहीं, बड़ा खुशी खुशी से, अच्छा ये बीमारी है, ठीक है आने दो, कोई हर्जा नहीं। एक बार दादी गुलजार दिल्ली में थी, बाथरूम में गिर गई, ये फ्रैक्चर हो गया स्पाइन का। अब आप सोच सकते हैं स्पाइन की फ्रैक्चर में कितना दर्द होता है। उनको दिल्ली से फ्लाइट से लेकर के यहाँ अहमदाबाद लाए, अहमदाबाद में एडमिट किया, डॉक्टर आकर के देखा और सारा MRI वगैरह सब देख लिया, देख करके कहा कि दादी बेड रेस्ट करो, 3 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। दादी को दर्द है, लेकिन दर्द कभी बोला नहीं कि मेरे को दर्द है। क्या दादी भाषा यूज करती है? भाई इतनी दवाइयों के फैक्ट्री है, वो कोई दर्द की इंजेक्शन नहीं बनाते हैं। ये नहीं कह रही कि मेरे को दर्द है, नहीं दादी दर्द की इंजेक्शन तो होता है, बनता भी है। तो दादी को इंजेक्शन लगवाया कि दादी, ये नहीं कहा कि मेरे को दर्द है। आज तक दादी के इतनी नजदीक रहे, दादी 2 साल तक गामदेवी में रही, हर महीने 1-2 महीने में 1-2 बार जाते रहे। कभी दादी ने मुख से नहीं कहा कि मुझे दर्द है। कभी शिकल पर उनको दर्द की चिन्ह नहीं, बीमारी की चिन्ह नहीं। एक बार की बात है, शाम का टाइम है, भाई समय हो गया है, आप लोग बोलिएगा तो हम बंद करेंगे। तो एक बार शाम का समय था, दादी अकेले बैठी है, दादी की संभाल करने वाली बहनें अपनी छोटी छोटी सेवाओं में लगी है, बड़ा गहरी चिंतन में बैठी है। तो मैं कुर्सी लेकर के दादी के नजदीक बैठ गया, थोड़ी देर तो दादी से दृष्टि लिया, फिर मैं पूछा दादी आपको कोई तकलीफ है? तो मुस्कुराई और बोलते कि नहीं, मैं आपको बोला क्या कि मुझे कुछ तकलीफ है? अतः नहीं। तो बहुत गहरी चिंतन में हैं। मैंने पूछा दादी आप बहुत गहरी चिंतन में कहीं खोए हुए हैं? तो दादी बोलती है कि यही सोच रही हूं, संसार में कितने लोगों को दुख है, इनकी दुख दर्द कैसे मिटाया जाए, कैसे इनको दुख की निवारण की जाए। तो हमने अंदर में सोचा, कमाल है बाबा आपकी, दादी को अपनी तकलीफ है, अपनी तकलीफ को चिंता नहीं है। ये नहीं बाबा से कह रही है, अकेले बैठी है कि बाबा मेरे तकलीफ को दूर करो, मैं मधुबन जाऊं, मेरे को जल्दी ठीक कर दो। वो नहीं रो रियान कर रही है, रो रियान भगवान से क्या कर रही है, क्या सोच रही है। तो दुनिया में बड़ा दुख है, बहुत तकलीफ है, इनकी तकलीफ को कैसे दूर करूं। इस तरह से दादियों का मैं किसकी बात सुनाऊं, इतने प्रैक्टिकल जीवन में अंग संग्रह करके मुझे सीखने को मिला, देखने को मिला। ओके भाई साहब, अभी फिर हाँ जी, अभी हम अरुणा दीदी को बुलाते हैं कि अरुणा दीदी आप प्लीज आइए और भाई साहब के जो इतने सारे अनुभव इन्होंने सुनाए, तो आप प्लीज, जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा और भी खजाना जो दबा हुआ है, जो निकला नहीं है अभी तक, आप प्लीज, हम चाहते हैं कि आज भरपूर इनसे हम पालना ले लें। दादियों की इन्होंने पालना ली, हम इनसे वो पालना आज पूरी खींच लें और अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़े। आदरणीय अरुणा दीदी जी। थैंक यू पवित्र, थैंक यू डॉक्टर बनारसी, बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू।
और मेरे को भी मेरा बचपन का दिन याद आ रहा है, और मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि सभी को पता है कि हम छोटे थे जब मधु बनाते थे, और मेरे को याद है कि मैं एक बहाना बनाती थी। आपको याद है या नहीं पता नहीं, आपको याद बताना। अच्छी तरह है। तो मैं ये बहाना बनाती थी, क्योंकि डॉक्टर बनारसी होम्योपैथिक क्लिनिक में बैठते थे पांडव भवन में, तभी तो पांडव भवन ही था। बिल्कुल। तो मैं बहाना बनाती थी कि मेरे को गैस हो गया, क्योंकि गैस हो गया ने तो हमको लिम्का मिलती थी। तो हम खास जाते थे, डॉक्टर को कहते डॉक्टर हमको गैस हो गया, तो डॉक्टर कहते चलो मैं आपको एक लिम्का पिलाता हूँ और ठीक हो जाए। गैस नहीं था, बस लिम्का ही पीनी थी। सो यहाँ हम बचपन से जानते हैं डॉक्टर बनारसी, आपकी नम्रता, आपका यज्ञ के लिए इतना प्यार प्रेम, वो सचमुच एक मिसाल है, और हम भी वो फॉलो करते रहे आप जैसे। तो मैं एक एक्चुअली प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने उसका जिक्र तो किया कि जब ये दीदी जब ये दीदी ने उसका जो जीभ काटना था, तो उसको ये एक संकल्प नहीं आया कि मेरे को क्यों। तो ऐसे तो कई दादियों को ये संकल्प मतलब आ सकते थे ना, ऐसे कई संकल्प आ सकते थे कि अ, जैसे आपने कहा मैंने तो जीवन दे दिया, मैंने तो इतनी सेवा की, तो मेरे को क्यों ये हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छी बात है हमको सीखने की, क्योंकि हम तो इतना करते, दादियों ने तो इतना किया, 1936 से कर रहे। तो क्या थी उन्होंने ये बात, क्या समझा था उन्होंने कि ये प्रश्न ही नहीं उठा कि मैं क्यों, मेरे को क्यों ये हो रहा है। उन्होंने ये समझा कि ज्ञान बहुत स्पष्ट बाबा ने उनको समझाया था, अंदर में भरा था और प्रैक्टिकल जीवन बनाया था। मैं आत्मा हूं, केवल ज्ञान नहीं था। आज मुझे केवल ज्ञान है, मैं भाषण कर सकता हूं, लेकिन कितना घंटा सोल कॉन्शियस में हूं वो डिपेंड करता है। हमारी दादियां सोल कॉन्शियस में होती थी तो बाबा के नजदीक बहुत होती थी, तो इसीलिए उनको कोई बीमारी हो भी गई तो निश्चिंत होती थी, अरे हमारे साथ तो बाबा है, परमात्मा है, बाप दादा है। तो इसलिए उस बीमारी को उनको चिंतन नहीं होता था। बीमार होती थी इसीलिए उनके चेहरे पर नहीं आता था। एक बार की बात है, कई बार हम अहमदाबाद दादियों को ले गए हैं, ले जाते रहे, तो वहां के बड़े बड़े डॉक्टर वो कहते हैं कि भाई आपके दादियों को ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है। हम बोला कि सर क्यों, दादियां तकलीफ देती है, कुछ बोलती है। बोला कि बोले तो बहुत अच्छा है, वो तो बोलती नहीं है, और उनके पास जाओ तो मुस्कुराती रहती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर जी आप कैसे हो। वो हमारी तबीयत के बारे में पूछती है। अब उनको मैं क्या ट्रीटमेंट दूं? मुस्कुराने वाला व्यक्ति को, चेहरा जिनका इतना खिला हुआ है, उनको क्या ट्रीटमेंट दूं? और पेशेंट के पास जाता हूं तो वो लिस्ट बना के रखते हैं कि डॉक्टर का अभी आने वाला है तो ये बात सुनाएंगे कि रात को दर्द हुआ था, गैस हुआ था, उल्टी हुई थी, बुखार हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो वो उनकी तकलीफ सुनकर उनको दवा लिखना इजी हो जाता था। अब दादियां जाने के बाद मुस्कुराती हैं, उनको दृष्टि देती हैं, उनके चेहरे पर जरा भी बीमारी का कोई लकीर नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या ट्रीटमेंट दें? इसलिए हमको बड़ा मुश्किल होता है दादियों को ट्रीटमेंट देना। तो कहने का मेरा भाव केवल हम लोगों को नहीं, बाहर वाले भी इतना डॉक्टर मानते हैं कि ये दादियों को दवाई ठीक नहीं करता है, बाबा ठीक करता है, परमात्मा ठीक करता है। तो वो सामने से कहती थी ना कि आप कैसे हो। नहीं नहीं, वो दादियां कहती थी डॉक्टर्स को कि डॉक्टर जी आप कैसे हो। दादी गुलजार को हम 1 मिनट और आपके टाइम लेंगे। दादी गुलजार को हम ले गए ब्रिज कैंडी, 2 साल की पहले की बात है। ब्रिज कैंडी इंडिया का माना हुआ हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बहुत सीनियर हॉस्पिटल ये है।
वहां दादी को ले गए। दादी को उदवाड़िया नंबर 1 चेस्ट फिजिशियन है, वो किसी को 2 मिनट टाइम नहीं देता है। उसके अंडर में दादी को एडमिट किया। दादी वार्ड में थी, अपने रूम में थी, तो दादी के पास वो आते थे। तो दादी को देख करके इतना इनके चेहरे पर तेज है, ओज है। तो जैसे सामने आते थे तो दादी पूछती थी, डॉक्टर जी आप ठीक हो? हैरान हो जाता था कि जिंदगी प्रैक्टिस किया कोई पेशेंट ने ऐसा नहीं पूछा, ये पेशेंट नहीं है। ये हम तो पेशेंट समझ के दादी को एडमिट किया था, चेस्ट की प्रॉब्लम समझ करके उनके पास, लेकिन उन लोगों को, डॉक्टरों को वासना नहीं होने देती थी हमारी दादियां, हमारी दादी, कि हम बीमार हैं। तो ये बाबा ने सिखाया था, शरीर की बीमारी है ना, आत्मा तो तुम्हारा ये है ना। तो वो हमेशा सोल कॉन्शियस में होती थी, इसलिए शरीर की बीमारी उनके ऊपर हावी नहीं होता था। शरीर बीमार है, शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन आत्मा इतनी पावर। दादी गुलजार जाते जाते भी उनके चेहरे से जैसे कि चमक। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, अंतिम संस्कार में दादी को बॉम्बे से 10 डॉक्टर आए थे, जो कभी ये नहीं आए और दादी को अंतिम संस्कार करके गए। आज भी उनका फोन आता रहता है। हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर, सारे डायरेक्टर से लेकर के ये हमारे पास भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। तो इस तरह से दादियों का अपना पुरुषार्थ कहें, उनकी तपस्या कहें, शरीर से बाबा तो डिटैच थे ही थे, बाबा ने इन दादियों को डिटैच कर दिया था। इसलिए बाबा के अव्यक्त होने के बाद किसी को महसूस था, दादियों ने होने नहीं दिया कि बाबा चला गया। इतनी पालना दिया, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। विदेशी भाई बहने आप सब आए, लगा बाबा चला गया? नहीं, इतना प्यार बाबा एक एक दादी में दिखाई देता था। तो आज हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है, मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोगों ने दादियों से इतना प्यार लिया, इतना स्नेह लिया, इतना हम लोगों ने सीखा, तो आज हमारे भाई बहनों को, आने वालों को ये फीलिंग ना हो कि दादी चली गई, दादी जानकी नहीं है। नहीं, हम लोग इतना उनको स्नेह प्यार जो दादियों से लिया उनको दें, उनको लगे नहीं दादी यही है। मैं समझती हूँ डॉक्टर बनारसी के, उन्होंने ये बिल्कुल समझा कि भगवान अलग है और हमारा हिसाब किताब अलग है। जी, भगवान ऐसे नहीं कि भगवान है इसलिए ये सब चुप कर देंगे मेरे लिए। ये भगवान है, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उससे प्यार ले रही हूँ, और ये कुछ अलग है, मेरा हिसाब किताब। आई थिंक ये उन्होंने बिल्कुल ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसलिए दोषी नहीं बनाया, भगवान को दोषी नहीं बनाया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है। तो अभी हम आते हैं समझो दादी प्रकाश मणि के बारे में, क्योंकि दादी भी बहुत बीमार थी, कई साल बीमार थी। तो हम एक्चुअली, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि उनके अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास, समझो लास्ट 2-3 डेज, कुछ ऐसी महसूस आई जैसे कोई किसी को, कोई शरीर छोड़ने वाले है, उसको पता पड़ जाता है कि हम शरीर छोड़ने वाले हैं। एक तो ये बात कि ये महसूस आई कि हम शरीर छोड़ने वाले हैं। दूसरा, कुछ रियलाइजेशन हुआ क्या कि ये करना चाहिए था या तो ये नहीं करना चाहिए था? पश्चाताप नहीं कहूंगी, लेकिन बस रियलाइजेशन, ऐसे कुछ आपसे बात हुई क्या? दादी प्रकाश मणि को हमारे से बहुत स्नेह था शुरू से, क्योंकि हम यज्ञ में उन दिनों में आपको पता है मैं ही डॉक्टर था, कोई भी बीमार होता था और दादी को क्या कहें, ये आता था, कोई कहीं भी याद कर रहा है, कोई कहीं बीमार है। एक बार की बात है कि हमारा एक भाई बीमार था, वो मरगोल में था, ऊपर ऊपर तो कोई जाता नहीं है, वो रात को पहरा देता था, ऊपर मरगोल में रहता था। तो दादी मेरे को बुलाकर बोलती है कि बनारसी, पंडित दिखाई नहीं देता है 3 दिन से, देखो कहाँ है, बीमार तो नहीं है? 104 टेम्परेचर में तड़फ रहा है ऊपर बिल्डिंग में, कौन, वहां तो कोई जाता नहीं। दादी को संकल्प,
और मैं उसको ट्रीटमेंट वगैरह दे करके जल के पट्टी वगैरह लगा करके नॉर्मल करके आके दादी को समाचार सुनाया कि दादी आपने राइट टाइम पर भेजा, उसको 100 टेम्परेचर था। तो उसी तरह दादी को जब दादी मौन में चली गई, कुछ बोलती नहीं थी, तो हम शुरू से दादी के पास जाते थे, यज्ञ के भाई बहनों का समाचार सुनाते थे, फलाने को अहमदाबाद ले गया, फलाने को पालनपुर ले गया, उनको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। दादी को सुनाते थे तो वो आंखें खोल करके सुनती थी। जब हमारा पूरा हो जाता था आंखें बंद कर लेती थी। तो दादी से मैं पूछता था, दादी मेरे से आप नाराज हैं? तो मुस्कुराती थी और बोलती थे, नहीं, क्यों, इतना आप इतना सेवा करते हो, आपसे क्यों नाराज होंगी? तो दादी आप मैं यहाँ बैठा हूं और आप आंखें बंद कर लिया। तो दादी बोला कि भाई अब मैं अपनी पुरुषार्थ कर रही हूँ, ऐसे अंगुली हाथ कर किया और बोला कि मैं अपने आत्मा को यहाँ देख रही हूँ कि मेरी आत्मा कितना % पावन बन गई है, संपन्न बन गई है, संपूर्ण बन गई है। हमने कहा कि दादी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप संपूर्ण है, संपन्न है, आपको देख करके हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो नहीं भाई, मुझे और गहराई से देखना है, ये दादी का पुरुषार्थ। और जब दादी बीमार हो गई, शॉर्ट में हम ये कर रहे हैं क्योंकि टाइम की बात है, तो जब दादी बीमार हो गई, बीमारी में उनको जब ये किया गया, तो दादी को मतलब यज्ञ सेवा करने की बहुत उमंग था। बाबा के टाइम में थोड़े से भाई बहने थे, थोड़े से सेंटर थे, 100 के लगभग, 125 के लगभग थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद देश विदेश में चारों तरफ दादी ने तहलका मचा दिया, इतने सेंटर खोला, इतने यज्ञ को फैलाया। तो कहने का भाव कि वो सब होते हुए भी दादी को अंत के टाइम में वैराग नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बाबा की सेवा है, हो गया, कर रहा है, बाबा करा रहा है, बच्चे आगे कर रहे हैं। अपनी गहराई से बीमारी में अंतिम टाइम में दादी हम बॉम्बे अपने हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थी 1 मास। मैं बात सुनाऊं कि हम लोग मीटिंग करते थे, कहते थे जी ये डॉक्टर दादी के लिए ये है, इसको लाया जाएगा तो दादी को जल्दी आराम मिलेगा। मैं वहां था, मेरे को लोग भेज देते थे, बॉम्बे हॉस्पिटल से डॉक्टर को लेके आते थे। अब बॉम्बे हॉस्पिटल से डॉक्टर को बोरे अंधेरी अपने हॉस्पिटल में लाने में कितना 1-1.25 घंटा लगता था। अब 1.25 घंटा डॉक्टर को अपनी गाड़ी ले जाते थे, डॉक्टर को अपने साथ बैठा करके लाते थे, तो उनको क्या बात करेंगे, पहले दादी के बारे में परिचय देते थे, दादी की तबीयत के बारे में सुनाते थे और कहते थे दादी 1.5 महीना से 1 महीना से वेंटिलेटर पर है, दादी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। जब वो डॉक्टर आता था, दादी को देखता था, दादी को फेस को देखता था, तो मेरे तरफ देखता था। ये भाई बोला कि 1.5 महीना से वेंटिलेटर पर है और दादी के फेस देख करके लगता नहीं है कि 1.5 महीना से वेंटिलेटर पर है, ये तो 4-6 दिन से वेंटिलेटर पर है, इस तरह का इनका फेस है। कहने का भाव कि डॉक्टर्स को बिलीव नहीं होता था ये दादी बीमार है, इतना उनकी पावर। ये तो एक बात हो गई। लास्ट की बात और एक सुना देना चाहता हूं। दादी को जब शरीर से न्यारा होना था, व्यक्त होना था, तो पता लग गया हम लोगों को, 10:30 बजा होगा, 25 अगस्त की बात है। तो सबने कहा कि अभी दादी थोड़ी देर में जाएगी। पैरामीटर देख रहे हैं, ठीक चल रहा है, अचानक सारा फ्लैट हो गया। दादी को देखा, दादी नहीं है। 1 सेकंड में फिर सारा नॉर्मल चलने लगा। फिर 2 मिनट के बाद फिर से फ्लैट हो गया। फिर डिक्लेयर डॉक्टर ने कहा दिया कि नहीं ये है। तो ये राज क्या था? जब भोग गुलजार दादी ने संस्कार के बाद दादी के भोग लगाया गया, तो गुलजार दादी
ने ये क्लियर किया कि दादी वतन में बाबा के पास चली गई थी शरीर से निकल करके, लेकिन जब उनको ये संकल्प हुआ कि नहीं मुझे और यज्ञ सेवा करनी है, तो बाबा को कहा कि नहीं बाबा अभी हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा कि जाओ बच्चे। तो जब दोबारा शरीर में दादी आई और मशीन चलने लगा, तो दादी देखी कि शरीर काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर शरीर छोड़ के चली गई। देखिए बाबा को, बाबा की करामात, बाबा की ये, तो बाबा को भी बाबा ने राजी किया कि भाई चलो बाबा की छुट्टी जा करके करो, शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। तो कहने का भाव ये है, वो देखा कि दादी एकदम न्यारी प्यारी, दादी को देख करके ये नहीं लगा कि दादी जा रही है, वैसे ही आंख खुला है, दृष्टि दे रही है, और मीटर बता रहा है कि दादी जा रही है, ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, दादी जा रही है, ये मीटर बता रहा है। दवाई काम करना बंद कर दिया, मीटर बता रहा है, मशीन बता रही है, लेकिन दादी के चेहरा नहीं बता रहा है कि मैं जा रही हूँ। मैंने बहुतों को शरीर छोड़ते देखा, आत्मा निकलती है तो खींच होता है, लेकिन दादी कोई जैसे से सैया पर सोई है, बस सेकंड में आत्मा उड़ी, कुछ हलचल नहीं, कुछ नहीं। तो ये दादियों की तपस्या का फल है। उसी तरह गुलजार दादी को भी देखा, एकदम डॉक्टर ने बोल दिया कि अब दादी जाने वाली है, किसी को मिलाना है तो बुला लो। नीलू बहन ने दादी के कान में बोला कि दादी अभी नहीं जाना है, आज शिव जयंती है, सब जगह भोग लग रहा है, अभी थोड़ा देर रुकिए। सब भोग लगा करके, झंडा लहरा करके, सब बड़ी बहनें बॉम्बे की, संतोष दीदी, योगिनी दीदी और सब बहनें आ गई, और 10 बजे दादी आराम से आंखें खुली। और हमने ये भी सुना कि दादी एक डॉक्टर के लिए वेट कर रही थी, और हाँ। जैसे डॉक्टर आया और दृष्टि दी, उसके बाद दादी चली गई। जी जी जी, राइट बात है, राइट बात है। तो वो भी है, ये भी है कि नीलू बहन ने कहा कि नहीं सब बहनें नहीं आई है, दादी अकेले नहीं जाओ, सब लोगों को दृष्टि दे करके जा। दादी रुकी, नहीं तो 8 बजे ही दादी की तबीयत खराब हो गई थी, हम लोग तो वहीं थे। तो दादी 2 घंटा तक रुकी, और सब बहनें आ गई, भोग लगा करके अपने सेंटरों को कारभार उतार करके, और दादी दृष्टि देते, पंछी उड़ी, कर्मातीत अवस्था, ये देखा हम लोगों ने, हमने, ये मेरा भाग्य है। डॉक्टर, मैं भी जब दादी गुलजार को मिलने गई थी मुंबई, तो जैसे आपने कहा ना कि दादियों का इतना प्यार था बाबा के लिए, तो मैं जब गई मिलने के लिए तो पहले तो दूर से मिली दादी को, फिर नीलू बहन ने कहा चलो नजदीक आ जाओ, तो मैं नजदीक आई, और फिर नीलू बहन खेलने लगी। नीलू बहन ने कहा कि जानते हो ये कौन है? तो दादी ने ऐसे चेहरा मतलब हिलाया, कुछ बोला नहीं। फिर नीलू बहन ने कहा उसके दिल में कौन है? और दादी ने कुछ बोला नहीं। तो नीलू बहन ने कहा आप हो, मतलब दादी गुलजार मेरे दिल में है। तो फिर नीलू बहन ने कहा आपके दिल में कौन हो, आपके दिल में कौन है? तो तुरंत इतना ऐसे झटके से दादी गुलजार के मुख से निकला बाबा। वैसे तो कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल शांत थी, और सब कह रहे थे बिल्कुल शांत है जैसे, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि उनके, हमको लगता है कि वो नहीं है, कहाँ और है, बट जैसे बाबा का शब्द सुना ना, तुरंत उसने कहा बाबा, और ये भी मेरे को इतना हिला दिया। तो सचमुच जैसे आप कह रहे हो ना, दादियों के दिल में बस बाबा ही है और कुछ नहीं है। और बस ये पूछना चाहती हूँ कि अंतिम घड़ी में भय तो नहीं देखा ने किसी दादियों के चेहरे पे? भय नहीं नहीं, कोई भी दादी को ऐसा नहीं कि भय में कोई जैसे आत्मा खींच के निकलती है, भय से निकलती है, वो किसी भी दादी को हमने नहीं देखा। लगभग सब दादियों के सामने रहा जाते जाते, तो ऐसा नहीं देखा। एकदम जैसे कि बहुत कुछ ये करके और बहुत आराम से शरीर से
न्यारा हो रही है, विदाई ले रही है। अच्छा डॉक्टर, एक किसी का प्रश्न है जी। कि समझो हमको कुछ बीमारी के वश हमको ऐसी कुछ दवाई लेनी पड़ती है जिसमें कुछ एनिमल प्रोडक्ट है, तो वो लेना चाहिए या नहीं? कई दवाइयों में ये एनिमल प्रोडक्ट होता है, लेकिन कई दवाइयां जो होती है अल्टरनेट और भी दवाइयां होती है जिसमें नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई और दवाई उसमें है ही नहीं है तो फिर ले लेनी चाहिए, कोई ये नहीं है। जैसे जैसे कि होम्योपैथी सारी दवाइयां अल्कोहल में बनती है, आप सबको पता है, लेकिन इतनी कम मात्रा होती है कि उसका कोई शरीर पर, कोई मन पर, कोई आत्मा पर इफेक्ट नहीं डालती है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई ऐसी दवाई है और उस बीमारी के लिए यही दवाई है, तो फिर दवा तो दवा ही होती है। हम बाबा को याद करके, बाबा कई बार बोलते हैं, बच्चे तुम सृष्टि को पावन बना सकते हैं, विश्व को पावन बना सकते हो, तो ये छोटी सी कैप्सूल को पावन नहीं बना सकते हो? दृष्टि दे करके, पावरफुल दृष्टि दें, सकाश दें, और दे करके फिर वो बाबा को, बाबा ये अपने हाथ से खिलाओ, मैं खाने वाला नहीं, बाबा खिलाए और बस। भाई ये शरीर को, क्योंकि इस शरीर से कमाई करनी है, शरीर से तपस्या करना है, शरीर से सेवा करनी है, शरीर से बाबा को याद करना है। शरीर नहीं रहेगा तो हम कैसे योग करेंगे, कैसे कमाई करेंगे, कैसे तपस्या करेंगे? इसलिए हम ये कहेंगे पहले ढूंढना चाहिए इसके सब्स्टिट्यूट कोई और दवाई निकली है। अगर दुनिया में नहीं निकली है ही नहीं है, तो एक टैबलेट खाने में कोई ये नहीं है। शरीर को संभाल के लिए, शरीर को बचाने के लिए करना चाहिए। और किसी का प्रश्न है कि अंतिम समय किसी को कुछ विजन आया था जिसने आपको सुनाया था, कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिया था किसी को, कोई हमारे सीनियर्स को? किसी का उनको प्लानिंग था, सेवा की प्लानिंग थी। हमारे जगदीश भाई शरीर अब अंतिम ये विदाई ले रहे हैं, हॉस्पिटल से आ गए, सुख धाम में आ गए, और उनके बुद्धि में था हमने डिज्नीलैंड बनाना है वहां पानीपत, सोनीपत को जमीन सरकार ने 32 एकड़ जमीन दिया था, तो वो बनाना है। अंत तक सेवा का प्लान बनाते बनाते सर छोड़ा। आईसीसीयू में सारे पंजाब की भाई बहनों को बुला करके आईसीसीयू में मीटिंग किया। जगदीश भाई के साथ हम 1 महीना जसलोक हॉस्पिटल में बॉम्बे में था। भाई साहब बीमार थे, लीवर के उनको कैंसर था, और इतना तकलीफ होता था, लेकिन उनके चेहरे से नहीं दिखाई देता था। बड़े बड़े डॉक्टर जब दरवाजे से अंदर रूम में आते थे तो पांव को हाथ लगाते थे और कहते थे, स्वामी जी आज मेरे लिए वरदान क्या है? जगदीश भाई 10 मिनट ज्ञान सुनाते थे, फिर वो लोग चेक करके और भाई साहब को दवाई लिखते थे और फिर जाते थे टोली खा करके। ये था। उसी तरह दादी गुलजार को इतने बड़े बड़े डॉक्टर, किसी ने फी नहीं लिया, अंत तक नहीं लिया, और वो इतना बिजी डॉक्टर, लेकिन दादी के पास आधा घंटा घंटा बैठते थे। मिल करके एक दवाई देना है तो मिल करके ये करते थे, दादी को कौन सी दवाई दे। वो बोलते थे जी बाबा मेराइकल कर रहा है, दवाई की मेराइकल कुछ नहीं है। तो हम इतना बाबा को प्यार से याद करें, इतना यज्ञ की सेवा करें कि बाबा हमारा ये करे, हम क्यों अपने शरीर के लिए सोचें। ये भी बात आपने अच्छी बताई डॉक्टर, के जो भगवान की सेवा करते हैं ना, उसके लिए सब हाजिर हो जाते हैं। जैसे मैं भी बता रही थी, जब दादी गुलजार ने शरीर छोड़ा, तो वो समझो बचपन से जब तक उसने शरीर छोड़ा, उसने एक दिन नौकरी नहीं की, मतलब कमाई नहीं की, लौकिक कमाई नहीं की, और कितनी अच्छी परवरिश हुई बाबा के साथ।
तो ये भी कईयों को इनसिक्योरिटी होती है ना कि हमारा कौन संभाल करेंगे, हम बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए भी आप कुछ जवाब दे दो। उसके लिए देखिए, हम भगवान को जीवन दिए हैं ना, लोग दुनिया में ब्लाइंड फेथ पर अपने जीवन को चलाते हैं। जैसे इंडिया की बात सुनाते हैं, विदेश में मुझे पता नहीं है। मीरा, उसको केवल साक्षात्कार हुआ था। नारद, उसको साक्षात्कार हुआ था, जीवन ये कर दिया। नहीं तो वो सोच सकती थी कि हम महाराजा, मैं राणा फैमिली के हम रानी हूं और बाहर निकल जाऊंगी तो मेरा क्या होगा, कल बीमार हो जाऊंगी तो क्या होगा। नहीं, धून लगन। तो भक्त शिरोमणि में भारत में उसका गायन होता है। तो उसी तरह परमात्मा के यज्ञ की हम सेवा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है, हड्डी हड्डी सेवा करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ हो भी गया तो बाबा जवाबदार है, किसी न किसी को निमित्त बना करके, और उस समय भेज देगा। ये है। कई कुमार कहते हैं कि हम कुमार हैं, हम बीमार हो जाएंगे, कौन पानी देगा। हमारी दादी बोलती थी, अरे तुम तपस्वी कुमार है, तुम्हारी तपस्या से, इतनी तपस्या करो, बीमार अगर पड़ भी गए तो अंत के समय बाबा ने किसी न किसी को भेजेगा और तुम्हारी परवरिश करेगा। और ऐसे हुआ है, हो रहा है। निश्चय निश्चय बुद्धि विजयंती। हमको बाबा पर, यज्ञ में विश्वास रखना है। किसका यज्ञ है? मेरा भाग्य है कि हमको ये चांस मिला है। डॉक्टर, ओके, ये टाइम जा रहा है, बस एक कहानी कुछ रमेश भाई की सुना दो, लास्ट घड़ी की। अच्छा, रमेश भाई का हम ये कहेंगे कि रमेश भाई अंत तक उन्होंने भी बहुत सारी तकलीफें हुई, लेकिन सफरिंग नहीं। डायलिसिस पर रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन डायलिसिस कभी ये नहीं कंप्लेन किया, हमने सब कुछ दिया। वो टाइम पर यज्ञ को मदद किया है। मम्मा को कैंसर हुआ था, कहीं रहने की जगह नहीं थी, बाबा ने कहा कि मधुबन ले आओ। रमेश भाई ने कहा कि नहीं बाबा, ऐसे तकलीफ में मधुबन लाना ले जाना, टाइम भी निकल जाएगा, तो रहेगी कहाँ। रमेश भाई बोला कि हम अपना, बाबा ये आपका घर है, मम्मा यहाँ रहेगी। मम्मा को अपने घर रखा। तो अंत के तो रमेश भाई सुनाते हैं, बाबा ने उनको वरदान दिया कि तुमने बाबा के दिल जीत लिया, तुम विजयी रतन हो। तो अंत तक भी उनको कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तो शारीरिक थी, डायलिसिस होता रहा है, और तकलीफ थी, ब्लड प्रेशर लो हो गया, ये हो गया, तकलीफ हुई, तकलीफ से शरीर छोड़ा। लेकिन कोई परेशानी से हो, तड़प तड़प करके शरीर छोड़ा हो, ऐसा नहीं। बल्कि लास्ट के दिनों में बॉम्बे से हम लोग उनको यहाँ लाए, और अपने हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे का टाइम होगा, मुरली चल रही थी। रमेश भाई ये है, हम लोगों ने मुरली टाइम में योग किया और आत्मा बहुत आराम से गई। तो रमेश भाई का भी कुर्बानी बहुत है, उनकी भी कोई कम नहीं है। जी, और जैसे आपने बताया नहीं कि रहना है तो सिर्फ सेवा के लिए ही रहना है। था, एक एक पैसा संभालता था, क्योंकि अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट था रमेश भाई। और बेगरी पार्ट से सबसे वंडरफुल है कि रमेश भाई बेगरी पार्ट से यज्ञ को देखा, तो इसलिए यज्ञ की बहुत उनकी भी कुर्बानी है। दीदी और कुछ क्वेश्चन? बस एक ये लास्ट, दीदी, हाँ जी भाई, बस ये एक लास्ट, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बस ये एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं। ये बेन कह रही है प्लीज मेरा प्रश्न पूछ लो।
तो प्रश्न ये है कि कभी हम बीमारी के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन खर्चे के बारे में सोचते हैं, जो खर्चा होगा बीमारी का इलाज का, तो उसके लिए भी क्या जवाब है? नहीं, खर्चे के बारे में भी नहीं सोचना है। जब ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है तो कल पहले जो खर्चा हुआ होगा, कहाँ से आया होगा, वो आएगा और होगा। हम क्यों सोचे? हम ट्रस्टी हैं, बाबा को जीवन दिया है, बाबा को अपने साथ रखे। हाय बीमारी ना करे, मुझे ये बीमारी हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे ये तकलीफ हो गया, ये क्यों हुआ? नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ, बल्कि अच्छा हुआ हो गया। क्यों? तो बाबा हमारे, परमात्मा हमारे साथ है। कल ये हम बाबा के नहीं होते तो कौन होता? तो ये इसलिए समर्पित अपने बहन की बात है, समर्पित बहन की बात है। उसको हाँ, लग रहा है तो कि मेरे को नहीं लेना चाहिए यज्ञ से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आज हमारी बहुत सारी बहनें होती है, छोटे छोटे सेंटरों पर होती है, ये होती है। हमने तो मीटिंग में भी, हमारी जो एनुअल मीटिंग होती थी, तो निर्भय भाई अनाउंसमेंट करते थे, कोई भी बहन जो समर्पित है, बीमार है, अगर उसके पास कोई ये नहीं है तो सीधा मधुबन आ जाने का है, यहाँ हम ट्रीटमेंट कराएंगे। दादी बोलती थी, बनारसी पेशेंट का दिल लो, वो दिन, वो दादी की आवाज कानों में गूंजती रहती है। कोई भी बहाने होती है, चाहे छोटी सेंटर का हो, बड़ी सेंटर का हो, कोई भी हो, नहीं एक नया पैसा उससे कभी नहीं कहा होगा तुम ये करो, नहीं। यज्ञ बैठा है, यज्ञ चाहे 1 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, यज्ञ बैठा है। इसलिए हम लोगों को, समर्पित भाई बहनों को निश्चिंत रहना है। चलो आज विदेश में नहीं, देश में भी आज ट्रीटमेंट हमारी बहुत अच्छी होती है। चलो विदेश में नहीं हो पा रहा है, इंडिया में आ जाइए, मधुबन में आ जाइए, हम आपका सबका कराएंगे। ये आज भी निर्भय भाई का हम सुदेश दीदी का समाचार सुनाया, हाँ जी बोलिए। तो निर्भय भाई ने कहा कि नहीं, दीदी को मेरे से बोलो मिले और यहाँ इनकी ट्रीटमेंट हम कराएंगे। हम बोला कि अरे जर्मन में रहती है, लंदन में रहती है, वहां तो सुपर ट्रीटमेंट होता है। बोला कि कुछ नहीं, जो हमारे इंडिया में होगा वो कहाँ भी नहीं होगा। तो इतनी इनका बड़ी दिल है। दादी को ही नहीं थी, आज भी हमारे बड़े हैं जो निमित्त है, उनका बड़ा दिल है। और वो दिल उन्होंने हमको भी यही सिखाया है, दादी ने यही सिखा के गई है। कोई भी हो, उनकी इतनी बीमारी में परवरिश हो, घर याद ना आए, लौकिक संबंधी याद ना आए, इतनी परवरिश होनी चाहिए, तो वो याद रहता है। कोई भी बीमार हो, छोटा बड़ा कोई भी, उनकी ध्यान रखना है, उनको कुछ याद ना आए। लेकिन कुछ आत्माएं होती हैं, थोड़ी होती है तो बहुत बड़ा बनाती है। कुछ आत्माएं ऐसी है कि बड़ा भी होता है तो बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो हमको निश्चय बाबा पर रखना है, और बाबा हमारा सब कुछ कर रहा है, करने के लिए तैयार रहता है। केवल उसको हम यूज करें, उसको बुलाएं, उसके पास जाएं। तो भले विदेश में सुपर ट्रीटमेंट हो बनारसी डॉक्टर, लेकिन भारत में सुपर प्यार मिलता है। सुपर मतलब कि अभी जैसे कि भारत में भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो गई है, कोई ऐसा बात नहीं है। मैं आज ही डिस्कशन हुआ मेरे निर्भय भाई से, जो पर्सनल बात हुई आपको हम सुना देते हैं, कि हमने कहा कि भाई अंबानी को तकलीफ हुआ तो वो विदेश गया, आज हमारी ये बहन को आप कहते हैं कि हम इंडिया में यहाँ कराएंगे। बोला कि अंबानी अंबानी है, जो इंडिया में होगा वो विदेश में नहीं होगा। निर्भय भाई की भावना, ये हमारी बात हुई। बोले कि नहीं दीदी का हम यही कराएंगे। मुझे ठीक है, अच्छी बात है, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो अभी इंडिया में भी मतलब कि बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है, चल रही है। और बाबा ने इतना अच्छा जान पहचान कर दिया है दीदी, कि कहाँ भी जाओ, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, आपको बैठना नहीं पड़ेगा, वो फट से बुला लेते हैं। क्योंकि इतनी सारी कॉन्फ्रेंस डॉक्टर का किया है, मधुबन में सब आए हैं, सब देख करके गए हैं, तो वो ऊंची नजर से देखते हैं हम भाई बहनों को। तो इसलिए
कोई हाँ। डरने की, कोई सोचने की बात नहीं है। बाबा का शहंशाह है बाबा, इसलिए हम किसके बच्चे हैं, किसको जीवन दिया है, भगवान को दिया है। उनको क्या सोचना है खर्चे के बारे में, नहीं, कुछ नहीं सोचना है, न बीमारी के बारे में सोचना है, न खर्चे के बारे में सोचना है। वाह मेरा भाग्य, वाह भगवान के हो गए, भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया, क्या सोचना है। तो बस आप दुनिया की सेवा करो और दुनिया आपकी सेवा करेंगे। थैंक यू दीदी। नहीं, बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू डॉक्टर बनारसी। आई एम श्योर सबको बहुत अच्छा लगा। और कभी ऐसे भी आप कहेंगे हम सब भाई बहनों से मिलेंगे। मेरे को भी अच्छा लगा भाई बहनों से, नहीं तो याद करते थे वो दिन, अरे विदेशी आते थे, ऐसे होता था वैसे होता था। आज दिल भरा कि नहीं, चलो भाई बहनों की सेवा किया। या मे बी आप लोग चैट में लिख सकते हो आप कौन से देश से हो, तो डॉक्टर बनारसी को बाद में सुनाते हैं। और अभी पवित्र को कहती हूँ जो अनाउंसमेंट्स है वो अनाउंस कर देवे, फिर हम थोड़ा योग करते हैं। जी ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, you. शुक्रिया भाई साहब। आपने बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलुओं को छुआ है जिसमें सभी बाबा के बच्चे हमेशा ही उत्सुक रहते हैं क्या हुआ होगा दादियों का, क्योंकि बंद कमरे के अंदर सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं उस समय, और आपने हमें इतनी सारी बातें बताई। और सार में अगर हम कहें तो जो बाबा कहते हैं ना, मूल पुरुषार्थ है आत्मिक स्थिति। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो अभी जैसा Thank you. दीदी ने कहा, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आगे आने वाले प्रोग्राम्स के लिए, तो प्लीज आप सभी फोटोग्राफ ले सकते हैं। कैन यू सी दीदी, कैन यू सी द Yes, yes. this is okay, this is Sister Jayanti's like Monday class. We all know that every Monday we have Sister Jayanti's this class, revision, Murli revision. And the other is here we have another very nice program coming up on Saturday 22nd May and India time. Please you can also take a photograph, will soon be sent. हम जल्दी से जल्दी भेजेंगे इसका भी announcement, लेकिन आप फिर भी इसको लिख कल ही फाइनल हुआ, इसलिए उसका बना नहीं है ब्रोशर। हाँ जी, लेकिन फिर भी बस आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जैसा दीदी ने कहा हम योग करते हैं, और उसके बाद सभी लोग लिखते जा रहे हैं भाई साहब कि कहाँ से ये लोग आए हैं आपका सुनने के लिए पूरे विदेश से। तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। बता दो, थोड़े देश बता दो। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब दिख रहे हैं सामने। कोई लंदन से है, कोई जर्मनी से है, कोई पोर्तुगल से है, इंडिया से भी, स्पेन से भी हैं, टर्की से हैं, स्विट्जरलैंड, ग्रीस से है, स्विट्जरलैंड से हैं, स्पेन से भी बहुत सारे लिखे जा रहे, नीदरलैंड से हैं। तो बहुत सारे देश, भारत से तो है ही, भारत से तो अथाह है और उसके बाद मिडिल ईस्ट से तो बहुत सारे हैं। अब मुझे ही ले लीजिए, मैं इजिप्ट से हूँ, इजिप्ट से कोई लिख नहीं रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। और यूके से, लंदन से तो बहुत सारे हैं। तो इस हिसाब से, या बहरीन से जैसे बताया, मिडिल ईस्ट से। तो अभी हम कुछ देर बाबा की याद में बैठते हैं और फिर हम। थैंक यू भाई साहब, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। कभी भी आप सेवा देंगे हम हाजिर हैं, हमको खुशी होती है। जरूर जरूर। क्वेश्चन आंसर का हो, कोई क्लास हो, चलेगा। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है, तुम सामने
किस्मत संवारने को